सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंदर आज अपन देखेंगे जो 4.3 की जो क्वेश्चन है उनको आज अपन सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में इसका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। आपके पास में इसके अंदर 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो तीनों पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो उसके मूलों की प्रकृति बतानी है। अगर मूलों की प्रकृति के अंदर अगर आपके पास में जो उसके वियुक्तकर का मान अगर 0 से अगर बड़ा आ जाता है तो उसके मूल होंगे, 0 के बराबर आ जाता है तब भी उसके मूल होंगे, और 0 से अगर छोटा आ जाता है तो उसके कोई मूल नहीं होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपके पास में इसका पहला पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से आपको क्या करना है कि a b c का मान आपको निकालना है। तो a का मान आपके पास में होगा 2, b का मान यहाँ पर आपके पास में माइनस का 3 और c का मान है यहाँ पर आपके पास में 5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी वियुक्तकर अपन निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा विविकतकर, जिसको अपन d द्वारा इसको अपन लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास में होगा b² माइनस का 4ac, ये वाला मान इसके अंदर अपन पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में b का मान है माइनस का 3, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान आपके पास में होगा 2 इंटू c का मान आपके पास में 5। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 8 को 5 से गुणा करेंगे 8 पंजे 40, 9 माइनस का 40, यहाँ पर आपके पास में माइनस का 31। ये माइनस का 31 आपके पास में क्या है, 0 से छोटा है। तो यहाँ लिखूंगा माइनस का 31, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वियुक्तकर का मान क्या होगा, 0 से छोटा। तो यहाँ लिखेंगे b² माइनस का 4ac, ये आपके पास में क्या है, 0 से छोटा। अगर आपके पास में ये वाली कंडीशन अगर आपके पास में प्राप्त हो जाती है तो इसके कोई मूल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि द्विघात समीकरण के कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास में वियुक्तकर का मान है वो आपके पास में क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। अगर ये कंडीशन अगर आपके पास में ये प्राप्त हो जाती है तो आपके पास में उस द्विघात समीकरण के आपके पास में कोई मूल नहीं होंगे। तो ये तो इसकी क्या होगी, उसके मूलों की प्रकृति हो गई। अब यहाँ पर इसका मूलों का अस्तित्व है ही नहीं है, तो आप अपने को क्या करना है, उसके अगले पद भी आपको नहीं निकालना। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि 3x² माइनस का 4 रूट के 3x प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस 4 रूट के 3 x प्लस का 4 बराबर दिया जा रहा है 0। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, पहले a b c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर a का मान तो आपके पास में है 3, b का मान आपके पास में हो जाएगा माइनस के 4 रूट के 3 और c का मान आपके पास में क्या हो जाएगा, c का मान आपके पास में होगा 4, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि वियुक्तकर निकालना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं विविकतकर, इसको अपन d द्वारा इसको अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में माइनस का नहीं b² माइनस का 4ac यही होगा। इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे तो आपके पास में प्राप्त होगा b का मान आपके पास में है माइनस के 4 रूट के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू a का मान आपके पास में 3, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू c का मान आपके पास में 4। इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में माइनस के 4 रूट के 3 का होल स्क्वायर है। अगर इसकी पावर अगर 2 हैं तो इसको अपन 2 बार लिखेंगे। तो माइनस के 4 रूट के 3 इंटू माइनस के 4 रूट के 3, माइनस माइनस तो हो गया आपके पास में प्लस, ठीक है। 4 को 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 16, रूट के 3 इंटू रूट के 3 होता है। तो 16 को 3 से गुणा करेंगे, 16 3 48, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त होगा 48 माइनस
4 को 3 से गुणा करेंगे 12, और 12 को 4 से गुणा करेंगे 12 चौक 48। यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो रहा है 48 माइनस 48 का मान होगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके पास में अगर ये 0 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर अगर आपके पास में अगर ये 0 प्राप्त हो रहा है तो क्या होगा, इसके मूल आपके पास में क्या होगा, जो इसके मूल आपके पास में समान होगा। तो ये इसका जो 0 अगर प्राप्त हो रहा है तो आपके पास में जो वियुक्तकर है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा b² माइनस का 4ac क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब जो वियुक्तकर का मान है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अगर आपके पास में ये कंडीशन अगर आ जाती है तो इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ पर आपके पास में जो मूल है वो वास्तविक तो होंगे और दोनों मूल आपके पास में क्या होंगे, समान होंगे। या आपके पास में इसकी क्या होगी, मूलों की प्रकृति। अगर इनका अस्तित्व है, बिल्कुल इनका अस्तित्व है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके मूल भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इसके आपको मूल भी निकालना। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का b² माइनस 4ac बट्टे में 2a, ये लिखेंगे। अब इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे तो x बराबर आपके पास में प्राप्त होगा माइनस का b का मान आपके पास में कितना है, b का मान है माइनस के 4 रूट के 3। तो इसके अंदर लिखेंगे माइनस के 4 रूट के 3 प्लस माइनस रूट के b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मान कितना है, 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 बट्टे में 2 इंटू 1 का मान आपके पास में है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 रूट के 3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर रूट के 0 का मान क्या होगा, 0 बट्टे में 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। अब इसको अपन यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो एक बार तो आपको धनात्मक चिन्ह लेना है, एक बार आपको क्या करना है, ऋणात्मक चिन्ह लेना है। पहले मैं आपके सामने लिखूंगा धनात्मक चिन्ह लेने पर, तब आपके पास में x बराबर हो जाएगा 4 रूट के 3 पहले प्लस 0 बट्टे में 6। अब यहाँ पर 4 रूट के 3 के अंदर अपन 0 जोड़ेंगे तो आपके पास में 4 रूट के 3 प्राप्त होगा। यहाँ लिखेंगे 4 रूट के 3 बट्टे में 6। अब इसको मैंने इसको 2 से सरल किया तो यहाँ तो हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, तो यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हुआ 2 रूट के 3 बट्टे में 3 को मैं आपके सामने लिख सकता हूँ 2 रूट के 3 बट्टे में और रूट के 3 इंटू रूट के 3, रूट के 3 से रूट के 3 मैंने इसको सरल किया, तब आपके पास में प्राप्त हुआ 2 बट्टे रूट के 3। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि ऋणात्मक चिन्ह लेना है। आपके पास में क्या प्राप्त है, यहाँ से आपको क्या करना है, एक ऋणात्मक चिन्ह लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 रूट के 3 माइनस का 0 बट्टे में 6। अब 4 रूट के 3 में से 0 घटाएंगे तो 4 रूट के 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 रूट के 3 बट्टे में 6। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तब आपके पास में प्राप्त होगा, मैंने इसको 2 से सरल किया तो यहाँ तो हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, तब यहाँ पर आपके पास में 2 रूट के 3 होगा बट्टे में होगा 3। यहाँ पर 3 को अपन क्या लिख सकते हैं कि रूट के 3 इंटू रूट के 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट के 3 बट्टे में रूट के 3 इंटू रूट के 3। अब यहाँ पर आपके पास में रूट के 3 से रूट के 3 को मैंने इसको सरल किया तो यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हुआ 2 बट्टे रूट के 3।
अब देखो इसके जो आपके पास में जो मूल आए वो आपके पास में दोनों समान आए, ठीक है। मैंने बोला था कि यहाँ पर इसके मूल तो वास्तविक होंगे और दोनों मूल आपके पास में क्या होंगे, समान होंगे, ये तो बोला था। तो यहाँ पर आपके पास में जो इसके मूल हैं वो आपके पास में क्या प्राप्त हो गए, वह ये आपके पास में प्राप्त हो गए 2√3 और यहाँ पर 2√3, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि 2x² माइनस के 6x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ पर लिखूंगा 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर लिखेंगे 0। अब यहाँ पर आपके पास में ए बी सी का मान अपन निकालेंगे। ए का मान होगा 2, बी का मान होगा माइनस का 6, सी का मान हो जाएगा 3, ये तो होगा। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पहले इसके व्युत्कर निकालना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं व्युत्कर d बराबर, यहाँ पर आपके पास में होगा b² माइनस 4ac, यही होगा। ये वाला मान इसके अंदर अपन पुट करेंगे तो आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, आपके पास में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा b का मान आपके पास में माइनस का 6, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का मान आपके पास में 2 इंटू सी का मान आपके पास में होगा 3, माइनस के 6 का स्क्वायर होगा 36, माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास में होगा 8 और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास में ये हो जाएगा 8 × 24, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, 36 माइनस 24, तो आपके पास में यहाँ पर प्राप्त हो गया 12, ये तो प्राप्त हुआ। अब ये 12 आपके पास में 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख दूंगा कि 12 आपके पास में क्या है, 0 से बड़ा है। अगर 0 से अगर बड़ा आ रहा है तो व्युत्कर का मान क्या होगा, 0 से बड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे b² माइनस का 4ac का मान क्या होगा, 0 से बड़ा। अगर आपके पास में ये कंडीशन अगर आपके पास में प्राप्त हो जाती है तो उसके मूल आपके पास में क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये तो इसकी क्या होगी, मूलों की प्रकृति हो गई। अब यहाँ पर इनका अस्तित्व है क्योंकि इनके मूल आपके पास में क्या आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है, तो यहाँ पर इनका अस्तित्व भी होगा। अब अपने को क्या करना है, इसके मूल आपको क्या करना, ज्ञात करना है। वो अपन क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र के द्वारा इसके अपन क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट का b² माइनस 4ac बट्टे में 2a। अब क्या करेंगे, ये वाला मान इसके अंदर अपन पुट करेंगे तो आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर b का मान आपके पास में माइनस का 6, तो यहाँ लिखेंगे माइनस तो आपके पास में फॉर्मूले का है और माइनस का 6 और प्लस माइनस रूट का। अब यहाँ पर आपके पास में b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मान कितना आया आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हुआ है 12 बट्टे में 2 इंटू 1 का मान आपके पास में है 2। अब इसको मैं आपके सामने सोल्व करूंगा तब आपके पास में x बराबर यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट के 12, और रूट के 12 को मैं आपके सामने लिख सकता हूँ कि यहाँ पर लिखेंगे 4 × 3 बट्टे में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब इसको अपन आगे और सोल्व करेंगे तो आपके पास में 6 प्लस माइनस रूट के 4 का मान होगा आपके पास में 2 और रूट के 3 बट्टे में क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास में 4। अब आपको क्या करना है कि एक बार तो धनात्मक चिन्ह लेना है और एक बार ये ऋणात्मक चिन्ह लेना है। तो यहाँ मैं आपके सामने लिखूंगा कि धनात्मक चिन्ह
लेने पर तो आपके पास में प्राप्त होगा x बराबर 6, ये प्लस माइनस नहीं धनात्मक चिन्ह लेना है, तो यहाँ पर आपके पास में 2√3 बट्टे में होगा 4। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 कॉमन लूँगा तो आपके पास में प्राप्त हो जाएगा 2, और यहाँ पर 3 प्लस √3 बट्टे में 4, 2 को मैंने इससे सरल किया 4 से, तो आपके पास में प्राप्त हुआ 3 प्लस √3 बट्टे में यहाँ पर प्राप्त हो गया है 2, ये तो प्राप्त होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लेना है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 2√3 बट्टे में 2 नहीं 2 नहीं 4, यहाँ पर आपके पास में बट्टे में होगा 4। अभी यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो आपके पास में हो गया 2, तो मैंने बाहर लिया, तो 3 माइनस के √3 बट्टे में यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा 4, 2 को मैंने इससे सरल किया तो यहाँ पर हो गया 2, तो यहाँ पर आपके पास में 3 माइनस के √3 बट्टे में 2। अब देखो यहाँ पर आपके पास में इसके मूल हैं वो क्या हुआ, भिन्न भिन्न हुआ, और इनका क्या हुआ, ये वास्तविक मूल भी हैं, और यहाँ पर आपके पास में क्या है, भिन्न भी नहीं है, आपके पास में यहाँ पर अलग अलग भी हैं, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से क्या करना है, इसका आपको आंसर देना है। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। अब 2 बराबर मूल हो तो आपके पास में क्या होगा, जो व्युत्कर का मान है वो आपके पास में क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब b² माइनस के 4ac बराबर 0। पहले आपको इसके अंदर ये पहला पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर लिखेंगे 0। यहाँ से आपके पास में एक का मान तो हो जाएगा 2, b का मान यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा k, और c का मान यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके अपने को इसके व्युत्कर निकालना है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, या यहाँ पर अपन ऐसा लिख देते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल 2 बराबर मूल होंगे, कहने के लिए समान मूल होंगे। तो इसके मैं आपके सामने कंडीशन लिख देता हूं। अगर यहाँ पर आपके पास में द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हो तब आपके पास में कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त होगी b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। अगर आपके पास में इसके अंदर आपको कंडीशन दी हुई है कि द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हो तो आपके पास में जो ये व्युत्कर हैं उसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना, मान पुट करना है। यहाँ पर आपके पास में b का मान होगा k, यहाँ पर लिखेंगे k² माइनस 4 इंटू 1 का मान आपके पास में 2 इंटू c का मान आपके पास में होगा 3 बराबर 0। अब इसको मैं आपके सामने सोल्व करूंगा, k² माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 3 24 बराबर 0। अब यहाँ पर आपके पास में b² बराबर कितना हुआ, 24 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का अपन क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तब आपके पास में k बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस का रूट का 24। ठीक है, तब यहाँ पर आपके पास में k बराबर प्राप्त हो गया है प्लस माइनस 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 चौका 24, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में k बराबर प्लस माइनस क्या हो गया, 2√6 प्राप्त हो गया। ये इसका क्या हो गया, k का मान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास में क्या है, इसका आपको अगला पॉइंट इसमें दिया जा रहा है। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे। यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि k बराबर 1 तो प्राप्त हुआ 2√6, 1 प्राप्त हुआ आपके पास में k बराबर माइनस के 2√6। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि k x कोष्टक में x माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको अपन क्या करते हैं, पहले
इसको अंदर सोल्व करेंगे तो आपके पास में प्राप्त होगा के एक्स स्क्वायर होगा। अब के एक्स को माइनस के 2 से गुणा करते तो माइनस का 2k और होगा एक्स, और यहाँ पर ये प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आपके पास में एक का मान तो होगा के, बी का मान आपके पास में होगा माइनस के 2 रूट के और सी का मान आपके पास में हो जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, इसमें बोला जा रहा है कि उसके 2 बराबर मूल हो। अपने को इसकी कंडीशन दी गई है, अगर 2 बराबर मूल होता है तो क्या होता है, जो आपके पास में विभक्त कर रहे हैं उसका मान क्या होता है 0 के बराबर होता है। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हो तो इसके लिए कंडीशन है आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में कंडीशन होगी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। जो आपके पास में अगर 2 मूल बराबर होते हैं तो विभक्तर का मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जो मान है इसके अंदर आपको पुट करना है। तो मैंने आपके सामने लिखा है, यहाँ पर बी का मान होगा माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक का मान आपके पास में k इंटू में, और आपके पास में हाँ यहाँ पर एक का मान आपके पास में होगा k, यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने k इंटू में, और सी का मान आपके पास में कितना 6 बराबर 0। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k, ये k स्क्वायर होगा माइनस 4 को मैंने 6 से गुणा किया तो आपके पास में कितना प्राप्त हुआ 6 का 24, और यहाँ पर प्राप्त हो गया k बराबर 0। यहाँ से आपको क्या करना है 4k कॉमन लेना है, 4k मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर प्राप्त हुआ k माइनस का 6 बराबर 0। अब दोनों कंडीशनों को अपने को क्या करना है 0 बराबर रखना है, तो 4k बराबर 0, तब आपके पास में k प्राप्त, ये k बराबर प्राप्त होगा 0/4, तब k बराबर प्राप्त हुआ है 0। एक तो कंडीशन ये प्राप्त हुई, एक k माइनस का 6 बराबर 0, एक तो k बराबर प्राप्त होगा 6। यहाँ पर आपके पास में मैंने k का मान निकालना था तो मैंने आपके सामने k का मान निकाला है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।